मुस्कान के लिए ऐसा ऐसा जो रास्ता है ना ये साफ होना शुरू हो चुका है, क्योंकि जो ज़ावियार होता है ना ये अपनी मंगेतर को कर देता है इनकार, अपनी माँ के पास भी जाता है, माँ को भी जाकर कहता है कि माँ जी मैं मसल के साथ शादी नहीं करना चाहता। माँ तो इसके ऊपर प्रेशर डाल रही होती है, इससे बार बार कह रही होती है कि भाई आप मेरी बात को रद्द मत करें, आप चुपचाप खामोशी के साथ शादी कर लें। अब मुस्कान और ज़ावियार का आमना सामना कैसे होगा? इनका आमना सामना तो हो चुका है, लेकिन अभी तक इनकी जो बात है ना ये आगे नहीं चली। जो मुस्कान के लिए रिश्ता आता है ना तो ये वालिद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और ये साफ अल्फाज में उस रिश्ते वाली को इनकार कर देता है कि भाई ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। अब आने वाले साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकता है? क्या मुस्कान अगर ज़ावियार की ज़िंदगी में जाती है तो वहाँ पर जाकर ज़ावियार की माँ मुस्कान को एक्सेप्ट कर पाएगी? मुस्कान की माँ है ना ये मुस्कान के ऊपर भी प्रेशर डाल रही है। मुस्कान तो अपनी माँ को जो है वो इनकार कर देती है, माँ को कहती है कि माँ जी मेरा जो शादी का बिल्कुल भी मूड नहीं है, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है मुझे प्लीज़ इस तरीके से मजबूर मत करें। तो फिर ये अपने हस्बैंड के पास जाती है जो मुस्कान का वालिद है, इसे मजबूर करने की कोशिश करती है कि यार कोई ऐसी बात नहीं है, रिश्ता जो है वो अच्छा होगा, आगे से पढ़ा लिखा लड़का है और अनमैरिड है, इसको किसी किस्म की कोई तलाक नहीं हुई, तो आप प्लीज़ इस बारे में सोचें। तो वालिद जो होता है मुस्कान का ये बात फिर मान लेते हैं। लेकिन जब भी ये मुस्कान की तरफ सिचुएशन देखते हैं ना, मुस्कान की हालत देखते हैं ना, तो इससे बड़ा दुख होता है कि यार मुस्कान इस फैसले पे राजी नहीं है तो हमें जो है वो इनकार कर देना चाहिए। जो माँ होती है ना फिर रिश्ते वाले को बुलाती है अपने घर में और जो वो उसे हाँ कर देती कि आप जाएं और जाकर फैमिली को हमारे घर में लेकर आएँ, हम देखेंगे, उनके साथ बात करेंगे, फिर आगे के जो मामलात होंगे ये चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, ये फिर बात जो होती है ये चल जाती है। मुस्कान को जब इस बात का पता चलता है तो मुस्कान को बड़ा दुख होता है, लेकिन ये अपनी फैमिली को इनकार नहीं करती। फैमिली को कहती कि जहाँ पर भी आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं। ये चाहती है कि यार मैं अपनी फैमिली से दूर हो जाऊं या अपनी फैमिली के ऊपर बोझ ना बनूं, ताकि मेरा जो वालिद है इस बात को बिल्कुल दिल में ना ले। लेकिन ये से दुख होता है कि जाला ये जो फिर मुझे आप कौन से इम्तिहान में डाल रहे हैं, पता नहीं आगे मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, ये जो वो कितनी मुश्किलात खड़ी होंगी। अगर मुस्कान की जो शादी है ना ये ज़ावियार के साथ हो जाती तो फिर तो मुस्कान की ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। हाँ, मौके पे जो ज़ावियार की माँ है ना ये जो वो हर तरह से रोकने की कोशिश करेगी ज़ावियार को। जब फैमिली आती है आकर जो वो सारी की सारी बैठ जाती फैमिली, डिस्कस करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद फिर जब वालिद ये सब कुछ देखता है तो ये कर देता है इनकार। ये फिर फ़ौरन यहाँ पर रिश्ते वाली को बोलता है, वहाँ पर मुस्कान की माँ भी मौजूद होती है। ये कहता है कि मुझे जो वो ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मेरी तरफ से इनकार है, मैं जो वो ये शादी नहीं करवाना चाहता। वो लोग जब ये बात सुनेंगे ना तो वो फिर यहाँ से चले जाएंगे। हो सकता है कि इनकी कोई ना कोई डिमांड हो या कोई ना कोई ऐसी बात हो जो मुस्कान के वालिद को बिल्कुल भी पसंद ना आई हो। मुस्कान जो होती है ना ये खिड़की से सब कुछ देख रही होती है, इसके दिल को तकलीफ़ भी होती है, सुकून भी मिलता है कि यार चलो अच्छा हुआ इनकार हो चुका है। जो ज़ावियार होता है, ज़ावियार अपनी माँ को जो होता है ये कह देता है, ये मिशाल को जिस वक्त इनकार करता है ना, ये मिशाल को कहता है कि मैं जो वो आप मेरी दोस्त हैं अच्छी, लेकिन मैंने आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा, तो प्लीज़ आप ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें, आप भी अपनी फैमिली को बोलें, मैं भी अपनी फैमिली को बोल देता हूँ। तो ये फिर जो वो ज़ावियार की माँ तक ये बात पहुँच जाती है। जब ज़ावियार की माँ तक ये बात पहुँचती है ना तो ज़ावियार घर के अंदर आता है तो माँ जो होती है ये गुस्सा करना शुरू कर देती है। ये ज़ावियार के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है। ज़ावियार को कहती है कि ज़ावियार आखिरकार आपको मसला क्या है, आप चाहते क्या हैं, आपने कोई भी बात मेरी अभी तक नहीं मानी। ज़ावियार और ज़ावियार की माँ की नहीं बनती। ज़ावियार अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है, माँ को कहता है कि माँ जी आप जो कुछ भी कर रही हैं ये गलत कर रही हैं। माँ कहती है कि ये सब कुछ आपके लिए कर रही हूँ, लेकिन ज़ावियार चाहता है कि मेरी जो माँ है ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चले, मेरी सोच के मुताबिक चले जैसा मैं चाहता हूँ। और ज़ावियार की जो सोच है ये बड़ी पॉजिटिव है और माँ की जो सोच है ये नेगेटिव है। माँ ये चाहती है कि ज़ावियार की शादी ऐसी फैमिली में हो जो पैसे वाले हो और जो हमारी ज़िंदगी में सुकून है। ज़ावियार जब ये बात सुनेगा तो अपनी माँ को यहाँ पर जवाब देगा, माँ को बोलेगा कि माँ जी बस जो बात मैंने करनी थी कर दी है, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, आप प्लीज़ मुझे मजबूर मत करें। जो सुंबल होती है, सुंबल अपनी जो वो औकात या अपनी हैसियत दिखाना शुरू कर देती है। ये मदिया की माँ को वैल्यू दिखाती है। मदिया की माँ तो नहीं चाहती थी कि भाई कभी भी सुंबल इस घर के अंदर है। ये तो पहले भी मदिया को समझा रही थी, बार बार से मना करने की कोशिश कर रही थी कि आप ये सब कुछ
मत करें, सुंबल जो वो ये ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, इस ख़ानदान को तबाह कर देगी। सुंबल औकात याद दिलाती है मदिया की माँ को, इससे कहती कि आप अपनी लिमिट में रहें और जो आपकी हदूद है या जो आपका काम है आप वही काम करें, तंग करने की मुझे कोशिश ना करें। अगर आपने मुझे तंग करने की कोशिश की ना तो फिर आप जानती हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ और किस तरह से आपको रोक सकती हूँ। ये रज़ा के सामने जाएगी सुंबल, जाकर जब वो रोना धोना शुरू कर देगी, जाकर नाटक करेगी तो रज़ा जो होगा ये फिर सुंबल की बात मान लेगा या किसी किस्म की कोई भी बीच में जब वो इंटरफेयर नहीं करेगा तो फिर मां जो होगी नेसा से टूट सकती है। रज़ा वैसे भी अंदर से ख़त्म हो चुका है, रज़ा को घर के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सुंबल रज़ा के साथ मोहब्बत करती थी पहले, लेकिन जब रज़ा ने इसे इनकार किया और रज़ा मुस्कान की तरफ गया ना तो उसके बाद फिर सुंबल की सोच चेंज हो चुकी। अब ये इस घर के अंदर आई है ना तो सबको ये जलील और ख्वार कर रही है, सबको इतना ये तंग कर रही है कि सारे के सारे अब सुंबल से थक चुके हैं और अपने फैसले से पछता रहे हैं कि यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर सुंबल इस घर के अंदर ना आती और मुस्कान आ जाती तो उस घर के अंदर खुशियाँ होती। मदिया अपने मंगेतर के साथ अपने लवर के साथ मिलती है, लवर जो होता है इसके सामने बात करते हैं, ऐसे कहते हैं कि अगर मेरे पास ये जॉब ना रही, जॉब चलेगी तो क्या फिर आप मुझे छोड़ देंगी, हमेशा के लिए जो रिश्ते ख़त्म कर देंगी। तो मदिया जो होती है समझाने की कोशिश करती है, इससे कहती है कि नहीं कभी भी ऐसा नहीं होगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके साथ जो वो बैठी रहूँगी। अब हो सकता है कि जिस लड़के के साथ मदिया का जो वो ये सीन ये माहौल चल रहा है तो वो लड़का कभी भी मदिया के साथ वफा ना करे, ये मदिया से मतलब निकालना चाहता हो और इस बात की जो सज़ा ये मदिया को हर सूरत में मिलेगी। मदिया ने जुल्म भी बहुत ज़्यादा किए हैं मुस्कान के साथ ना, तो किसी न किसी मकाम पे मदिया को सज़ा मिलेगी ताकि मदिया को इस बात का एहसास हो कि यार मैंने किसी और लड़की के साथ ये सब कुछ किया, आज मेरे साथ भी वैसा का वैसा हो रहा है। क्या ज़ावियार और मुस्कान एक साथ हो सकते हैं? हाँ, ज़ावियार को मुस्कान अच्छी लगना शुरू हो चुकी है, ये मुस्कान के बारे में सोच रहा है और मुस्कान के दिल में भी ज़ावियार के लिए जगह बनना शुरू हो चुकी है कि यार अच्छा बॉस है और इसको जो वो इज़्ज़त का ख्याल है, इसी लड़कियों के बारे में अच्छी सोच रखता है। तो ऐसा ऐसा अब इनकी जब बात जो होगी ये चलना शुरू हो जाएगी ना तो ये फिर दोनों एक दूसरे को पसंद भी करना शुरू कर देंगे और जब पसंद करेंगे ना तो फिर रज़ा जो होगी बीच में रोल अदा करने की कोशिश करेगा। जब रज़ा को इस बात का पता चलेगा, रज़ा तो ये समझना शुरू कर देगा कि यार मेरे साथ मुस्कान ने धोखा किया है, ये जब वो किसी और को पसंद करती थी। तो जब बीच में आएगा तो ज़ावियार जो होगा ना ये फिर रज़ा को मुंह तोड़ जवाब देगा। मुस्कान के साथ अगर शादी हो जाती है तो रज़ा की जो ज़ावियार की माँ है ना ये फिर मुस्कान के साथ नफरत करेगी, शुरू में इसे तंग करने की कोशिश भी करेगी, इसे इतने ज़्यादा मजबूर करेगी कि ये खुद ब खुद तंग होकर ये घर छोड़कर चली जाए। लेकिन ज़ावियार जो होगा ना ये अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देगा और ज़ावियार की सोच ठीक है ना तो ये फिर मुस्कान को बोलेगा कि भाई मेरी माँ आपके साथ ये सब कुछ कर सकती लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं चलना। और मुस्कान के ऊपर जितने भी जुल्म होंगे ना तो आपकी बार मुस्कान जो होगी कभी भी ज़ावियार को छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि मुस्कान को बैकअप में सब कुछ नज़र आ रहा है कि वहाँ पर जाकर मेरे साथ क्या हो सकता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में ज़ावियार और मुस्कान एक साथ हो सकते हैं? अगर होते हैं तो इन दोनों के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होंगी, लास्ट में फीडबैक दें।